हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रोस्टेड पोहा चिवड़ा की नमकीन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप बनाकर 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बारीक वाला पोहा। तो जी ये 2 कप पोहा है और आप चाहें तो जितना भी चाहें उतना बनाकर रख सकते हैं। तो जी यहाँ पर 2 कप पोहा मैंने ले लिया है। इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और हमने इसके अंदर कोई भी घी नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे इस तरीके से और एकदम लो फ्लेम पर बढ़िया से हमें रोस्ट करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और हल्का सा इसका जो है वो कलर चेंज ना हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया से फूल गए हैं और एकदम करारे और क्रिस्पी हो चुके हैं। तो जी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। अब सेम कढ़ाई में हमें डालना है 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 से 10 काजू, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नारियल जो होता है सूखा वाला उसको कट कर लिया है लंबा लंबा, और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के लिए किशमिश और साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं मूंगफली के दाने। तो जी ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैंने कोई भी मेज़रमेंट नहीं रखा हुआ है, तो जितना आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे कम भी ऐड कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जी इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बढ़िया से इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी हैं और हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो जी इनको भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में और हमें गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है। और यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हमें ऐड कर देनी है हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके रखा हुआ है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा हमें इसे फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, हमें हाई नहीं करना है। तो जी हरी मिर्च हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे करी पत्ते। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं ना उसको निकाल करके इस तरीके से डाल दिया है और हल्का सा चलाते हुए हम इनको भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जब कड़ी पत्ते हम इसके अंदर डालते हैं ना तब ये चटकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिए इस प्रोसेस को। और कड़ी पत्ते होने के बाद हमने यहाँ पर जो किशमिश बचा के रखी थी ना वो किशमिश हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर किशमिश भी हमारी रोस्ट हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्की सी हल्दी, यानी कि 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पर हल्दी ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा कलर आएगा हमारी जो नमकीन है उसमें। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो जी यहाँ पर हल्दी भी हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार हम यहाँ नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक को ज़्यादा तेज़ मत डालिएगा वरना बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हमने यहाँ पर रोस्टेड पोहा जो था वो इसमें ऐड कर दिया है और मूँगफली और बाकी जो हमने ड्राई नट्स वगैरह रखे थे ना रोस्ट करके वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया से हम इसे मिक्स करेंगे। इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आएगा और इसमें से खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 1 महीने के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, जब भी दिल करे आप इसे बना कर रख लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में, जिससे कि इसके अंदर कोई एयर पास ना हो और हमारा जो चिवड़ा नमकीन है बहुत ही बढ़िया और एकदम क्रिस्पी बनी रहेगी। तो जी इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से हमारी नमकीन बनकर के तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। और यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे नमकीन के अंदर, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो वो हमने यहाँ पर ले ली है शक्कर, यानी कि चीनी, पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पर यूज़ की है 1 छोटा चम्मच। इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे जो है बढ़िया चटपटा और हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ है और इसे हम बढ़िया से कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद ही आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख दीजिएगा और उसके बाद आप इसे 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारी पोहा नमकीन बन करके तैयार हो चुकी है। आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर से बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।